गंदी राजनीति ने खत्म किया ऋतुराज गायकवाड़ का करियर। श्रीलंका के खिलाफ होने वाली टी20 और ओडीआई सीरीज में से दोनों में से किसी एक में भी नहीं हुआ ऋतुराज गायकवाड़ का चयन। शुभमन गिल के रास्ते का काटा हुआ साफ, बीसीसीआई की गंभीर साजिश में फंसा ऋतुराज गायकवाड़ का करियर। तो बताएंगे आपको क्या है इसके पीछे की काली सच्चाई, क्यों ऋतुराज गायकवाड़, अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन जैसे प्लेयरों को मौका नहीं दिया गया है, क्यों उनके करियर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और कौन से हैं वो गौतम गंभीर और बीसीसीआई के 15 फेवरेट खिलाड़ी जो टी20 और वनडे सीरीज खेलने श्रीलंका जाने वाले हैं। किस खिलाड़ी को बीसीसीआई टी20 के लिए परमानेंट कैप्टन बनाने वाली है, सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि ऋतुराज गायकवाड़ को टीम इंडिया में वापस आना चाहिए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना और हमें कमेंट करके बताना कि टीम इंडिया का परमानेंट कैप्टन किसे होना चाहिए। तो चलिए अब बिना देरी किए सीधे वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, बीसीसीआई ने श्रीलंका दौरे के लिए टी20 और वनडे का स्क्वाड घोषित कर दिया है और इस स्क्वाड को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो चुके हैं और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे कोच गौतम गंभीर पर खड़ा हुआ है। दरअसल इस स्क्वाड में कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुए हैं और कुछ ऐसे खिलाड़ियों का चयन नहीं हो पाया है जो लगातार मौके मिलने पर परफॉर्म कर रहे थे। कुछ नए खिलाड़ियों का करियर टीम इंडिया में हो रही गंदी राजनीति की भेंट चढ़ चुका है। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि टी20 सीरीज और ओडीआई सीरीज दोनों के लिए कौन सा स्क्वाड बीसीसीआई ने यहाँ पे घोषित किया है और फिर आपको बताएंगे कि ऋतुराज गायकवाड़ और अभिषेक शर्मा जैसे टैलेंटेड खिलाड़ियों को जगह ना देने की सबसे बड़ी वजह क्या थी। सबसे पहले आप वनडे के स्क्वाड में नजर डालें तो यहाँ पे रोहित शर्मा को एक बार फिर से कैप्टन बना दिया गया है, वापस उनको खेलने के लिए बुला दिया गया है और वाइस कैप्टनसी की जिम्मेदारी यहाँ पे शुभमन गिल को सौंपी गई है। विराट कोहली की यहाँ पे वापसी हुई है, वहीं केएल राहुल एज अ विकेट कीपर इस टीम में हमें खेलते हुए दिखाई देंगे। केएल राहुल को पहले वनडे टीम का कप्तान घोषित कर दिया था बीसीसीआई ने, लेकिन इसके बाद कोच गौतम गंभीर ने रोहित शर्मा को वापस बुलाया और उनको कैप्टन बनाया। यहाँ पे भी टॉप 3 या 4 में ऋतुराज गायकवाड़ का नाम कहीं भी नजर नहीं आता। दूसरे विकेट कीपर यहाँ पे ऋषभ पंत हैं और फिर श्रेयस अय्यर, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, वॉशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, रियान पराग, अक्षर पटेल, खलील अहमद और हर्षित राणा जैसे खिलाड़ियों का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। हर्षित राणा आपको याद होगा गौतम गंभीर की केकेआर का हिस्सा थे और यहाँ पे हर्षित राणा का सीधे ओडीआई सीरीज में सिलेक्शन हुआ है। यहाँ पे एक चीज और नोटिस करना कि संजू सैमसन को सीधे सीधे यहाँ से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, जबकि आपने संजू को जब जब मौके दिए हैं तब तब संजू ने परफॉर्म किया है, चाहे वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ होने वाली ओडीआई सीरीज हो, चाहे साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाली ओडीआई सीरीज हो या फिर जिम्बाब्वे के खिलाफ होने वाली टी20 सीरीज हो। लेकिन के बावजूद भी संजू सैमसन का नाम इस ओडीआई के स्क्वाड में कहीं भी नजर नहीं आता। आपको बता दें कि 2 अगस्त से भारत और श्रीलंका के बीच ओडीआई सीरीज खेली जानी है 3 मैचों की, जिसका पहला मैच तो 2 अगस्त को होगा, दूसरा मुकाबला 4 अगस्त को खेला जाएगा और इस सीरीज का अंतिम मुकाबला 7 अगस्त को खेला जाएगा। यहाँ पे एक चीज नोटिस करना कि रोहित शर्मा के बाद यहाँ पे सीधे शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बना दिया गया है, जबकि केएल राहुल, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर जैसे एक्सपीरियंस कैप्टन आपके पास थे। अब टी20 का स्क्वाड देखते हैं। टी20 के स्क्वाड में जो सबसे बड़ा चेंज हुआ है वो ये हुआ कि पहले हार्दिक पांड्या को यहाँ का कैप्टन बनाया गया था, लेकिन अब सूर्य कुमार यादव को टी20 की जिम्मेदारी सौंप दी गई है, जबकि बीसीसीआई ने पहले ही डिस्कस कर दिया था कि हार्दिक पांड्या के साथ हम जाने वाले हैं, लेकिन कोच गौतम गंभीर के साथ जब इस बारे में डिस्कशन हुआ उसके बाद सूर्य कुमार यादव को यहाँ पे टी20 का कैप्टन घोषित कर दिया गया। यहाँ पे भी सबसे बड़ी चीज है कि शुभमन गिल को वाइस कैप्टनसी की जिम्मेदारी सौंपी गई है, वहीं यशस्वी जायसवाल भी इस टीम का हिस्सा हैं। और बड़ी बात यह है कि यहाँ पे बैकअप ओपनर के तौर पर ना तो ऋतुराज गायकवाड़ का सिलेक्शन हुआ है ना ही अभिषेक शर्मा का। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो ऋतुराज गायकवाड़ और अभिषेक शर्मा को यहाँ से कंपटीशन से ही बाहर कर दिया गया है। वहीं रिंकू सिंह, रियान पराग, ऋषभ पंत, संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, खलील अहमद और मोहम्मद सिराज, इन सभी का सिलेक्शन टी20 सीरीज के लिए हुआ है। यहाँ पे जो नए प्लेयर हैं उनमें रियान पराग का सिलेक्शन दोनों जगह हुआ है, टी20 स्क्वाड में भी इनका नाम है, वहीं ओडीआई के स्क्वाड में भी रियान पराग का नाम है। हालांकि संजू सैमसन का नाम भी हमें यहाँ पे टी20 के स्क्वाड में नजर आ रहा है, लेकिन संजू सैमसन के साथ क्या होता है ये आप पहले भी देख चुके हो। पहले तो इनको टीम में मौके नहीं मिलते हैं, लेकिन जब भी इनको टीम में मौका मिलता है तो इनको सिर्फ पानी पिलाने के लिए रखा जाता है। प्लेइंग 11 में
इनका सिलेक्शन बहुत कम होता है। जैसे आपने T20 वर्ल्ड कप में देखा होगा कि पानी पिलाने के लिए वहाँ पे संजू सैमसन को रखा गया था, या फिर जिम्बाब्वे वाली T20 सीरीज में भी ये पहले 2 मैचों में बाहर बैठे थे और आखिरी मुकाबले में इनको मौका दिया गया था और उस मुकाबले में भी संजू ने 55 रन की शानदार पारी खेली और उस मुकाबले के हाईएस्ट रन स्कोरर थे। अब आपको यहाँ पे बताते हैं कि ऋतुराज गायकवाड़ और अभिषेक शर्मा दोनों का सिलेक्शन ना तो T20 के स्क्वाड में हुआ ना ही ODI के स्क्वाड में हुआ। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या था, चलिए आपको शुरुआत से समझाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप 2024 की, जो कि वेस्ट इंडीज और अमेरिका में खेला गया था। उसके लिए रिजर्व प्लेयर के तौर पर शुभमन गिल का सिलेक्शन हुआ था, जबकि ऋतुराज गायकवाड़ ने IPL में उनसे काफी बेटर परफॉर्म किया था। वहीं ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ ऋतुराज गायकवाड़ ने 123 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली थी और नाबाद रहकर टीम इंडिया को वहां पे जीत दिलाई थी। और ऑस्ट्रेलिया वाली T20 सीरीज में ऋतुराज गायकवाड़ भारत की तरफ से सबसे हाईएस्ट रन स्कोरर थे। इसके बावजूद भी ऋतुराज गायकवाड़ को पूरी तरह BCCI ने इग्नोर किया और वहां पे शुभमन गिल का सिलेक्शन रिजर्व प्लेयर के तौर पर हुआ। अब आप आगे सुनते जाइए। इसके बाद T20 वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद भारतीय टीम का होता है जिम्बाब्वे दौरा और जिम्बाब्वे दौरे के लिए भी ऋतुराज गायकवाड़ को पीछे करके शुभमन गिल को सीधे कैप्टनसी की जिम्मेदारी दे दी जाती है। अब अगर आप नोटिस करें तो शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ दोनों के दोनों IPL 2024 में अपनी अपनी फ्रेंचाइज के कैप्टन थे और शुभमन गिल की कैप्टनसी में गुजरात टाइटंस ने 8वें नंबर पर खत्म किया था, जबकि ऋतुराज गायकवाड़ की कैप्टनसी में चेन्नई सुपर किंग्स ने 5वें नंबर पे खत्म किया था। तो कैप्टनसी के मामले में भी ऋतुराज गायकवाड़ शुभमन गिल से आगे थे, लेकिन इसके बावजूद भी जिम्बाब्वे दौरे के लिए शुभमन गिल को कैप्टन बना दिया गया। यहाँ तक तो चलो ठीक भी था, शुभमन गिल कैप्टन बने, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ पे BCCI के लाडले बेटे शुभमन गिल की कप्तानी में पहले और दूसरे मुकाबले में ऋतुराज गायकवाड़ को 30वें नंबर पे बल्लेबाजी करने का मौका मिलता है और 30वें नंबर पे ऋतुराज गायकवाड़ शानदार बल्लेबाजी करते हैं, 77 रन की ताबड़तोड़ पारी खेलते हैं और उस मुकाबले में भारत को एक शानदार जीत दिलाते हैं। लेकिन इसके बाद जब अगला मुकाबला आता है तो ऋतुराज गायकवाड़ को 30वें नंबर की बजाय 4थे नंबर पे भेज दिया जाता है और जब 4थे नंबर पे ऋतुराज गायकवाड़ की बल्लेबाजी आती है तो वहाँ पे भी ये 49 रन की शानदार पारी खेलकर टीम इंडिया को जीत दिलाते हैं। अब जब कप्तान शुभमन गिल को लगा कि ऋतुराज गायकवाड़ काफी अच्छी फॉर्म में हैं, हर जगह ये परफॉर्म कर रहे हैं, तो अगले मुकाबले से शुभमन गिल ने ऋतुराज गायकवाड़ को ड्रॉप कर दिया। मतलब ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। इसके बाद श्रीलंका के खिलाफ होने वाली T20 और ODI सीरीज के लिए टीम इंडिया का चयन होता है और दोनों सीरीजों के स्क्वाड में ऋतुराज गायकवाड़ का नाम दूर दूर तक नजर नहीं आता है और दोनों सीरीजों में शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बना दिया जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों है। आपको पता होगा कि ये वो समय है जब नए नए खिलाड़ी टीम इंडिया में अपनी जगह बनाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और पिछले 1-1.5 साल से आप नोटिस करना कि ऋतुराज गायकवाड़ लगातार शुभमन गिल से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया वाली T20 सीरीज हो, आयरलैंड वाली T20 सीरीज हो या फिर गोल्ड मेडल जिताने की बात हो जो ऋतुराज गायकवाड़ ने चाइना में जाकर अपनी कप्तानी में जिताया था, या फिर ऋतुराज गायकवाड़ की IPL की परफॉर्मेंस या उनकी कैप्टनसी हो, हर जगह ऋतुराज गायकवाड़ शुभमन गिल से आगे हैं। ऐसे में अगर शुभमन गिल के रास्ते का कोई सबसे बड़ा कांटा है तो वो है ऋतुराज गायकवाड़। अगर ऋतुराज गायकवाड़ का सिलेक्शन टीम इंडिया में होता है और वो अच्छा परफॉर्म करते हैं तो शुभमन गिल का पत्ता सीधे सीधे साफ हो रहा है। इसीलिए यहाँ पे ऋतुराज गायकवाड़ का सिलेक्शन नहीं हुआ है। और आप यहाँ पे नोटिस करना कि शुभमन गिल को दोनों जगह वाइस कैप्टन बना दिया गया है ताकि शुभमन गिल को कोई भी किसी भी परिस्थिति में बाहर ना कर पाए, फिर चाहे वो परफॉर्म करें या ना करें। अब मुझे यहाँ पे शुभमन गिल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम दिल से उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, वो टीम इंडिया का फ्यूचर है और बहुत सारी अच्छी पारियां भी वो टीम इंडिया के लिए खेल चुके हैं। लेकिन मुझे अगर किसी चीज से प्रॉब्लम है तो वो ये एक तरफा राजनीति से है जो ये भारतीय क्रिकेट के अंदर देखने को मिल रही है। अच्छे टैलेंटेड प्लेयरों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। ऋतुराज गायकवाड़ के साथ अभिषेक शर्मा जो कि शुभमन गिल के दूसरे सबसे बड़े कॉम्पिटिटर थे और ये भी अच्छा कर रहे थे, इनको भी रास्ते से साफ कर दिया गया है। मतलब शुभमन गिल के लिए
पूरी तरह से रास्ता साफ हो चुका है। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि बीसीसीआई किसी एक खिलाड़ी का पूरी तरह से पक्ष ले रही है? भाई मुझे जो लगता है मैं तो बोलूंगा, फिर चाहे लोग कमेंट में 4 गालियां दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी खिलाड़ी के साथ गलत हो रहा है तो हम उसके लिए आवाज उठाएंगे। अब आप ही बताइए, आपको क्या लगता है ऋतुराज गायकवाड़ के फॉर्म में होते हुए भी बाहर करने की बड़ी वजह क्या रही होगी? क्या ये बीसीसीआई की मजबूरी थी या उनका करियर खत्म करने की साजिश थी? आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी सपोर्ट करना। बाकी हम आपको अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।